टुनटुनी अपने 7 साल की बेटी जॉनी के साथ रहती थी। जॉनी और उसकी माँ बेहद ही गरीब थे। जॉनी की माँ टुनटुनी लकड़ी बेचकर अपना और अपनी बेटी जॉनी का पेट पालती थी। एक दिन की बात है, जॉनी एक डाल पर बैठा था, तभी उसने कुछ अमीर पक्षियों को देखा जो कुछ खा रही थी। तभी एक पक्षी से जब वो खाया नहीं गया तो उसने फेंक दिया। भगवान अमीर पक्षियों को इतना सारा खाना क्यों देते हैं जिसे वो खा भी नहीं पाते और फिर उसे फेंक देते हैं, और हम गरीब को इतना भी खाना नहीं मिलता कि जिससे हमारा पेट भी भर सके। जॉनी को बड़ी जोर से भूख लग रही थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो जल्दी से घर गया और अपनी माँ से खाना मांगने लगा। माँ भूख लग रही है, खाना दो ना। टुनटुनी रसोई में जाती है और फिर से खाना लाकर देती है। माँ बस इतना थोड़ा सा ही खाना, माँ इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। जॉनी आज इतना ही है, तुम्हें इतने से ही खाने से काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं इतने से खाने से पेट भर लूँगा। माँ तुमने क्या खाना खाया? हाँ मैं खाना खा चुकी हूँ, तू खाना खा ले। माँ आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? मुझे पता है जब तक मैं खाना नहीं खाता तुम भी खाना नहीं खाती हो। माँ आपको भी मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। फिर जॉनी अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाता है और फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जॉनी की माँ लकड़ी काटने जंगल चली जाती है। क्रिसमस आने वाला है, मैं इस बार जॉनी को सुंदर सी साइकिल लाकर दूंगी। जब वो साइकिल देखेगा तो कितना खुश होगा। पर उसकी साइकिल के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करके लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी, तभी मैं जॉनी की साइकिल के लिए पैसे इकट्ठे कर पाऊंगी। ये सोचकर जॉनी की माँ ज्यादा से ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक कबूतरी टुनटुनी के पास आती है। टुनटुनी मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ चाहिए, क्रिसमस से पहले लाकर दे देना, ठीक है? फिर वो कबूतरी वहाँ से चली जाती है। इतने में ही जॉनी वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ क्रिसमस आने वाला है, कितना अच्छा लगता है ना माँ। क्रिसमस पर सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और सभी लोग क्रिसमस पर पार्टी भी करते हैं। पर माँ हम तो कभी भी क्रिसमस ठीक से नहीं मना पाते। कितना अच्छा होता ना माँ कि हम भी सभी पक्षियों की तरह अच्छे से क्रिसमस मना पाते। हाँ बेटा, पर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ की हम भी और पक्षियों की तरह अच्छे से क्रिसमस मना पाते। अच्छा जॉनी बेटा, तुझे इस बार क्रिसमस पर कुछ चाहिए? जॉनी अपनी माँ की हालत समझता था। उसे पता था कि उसकी माँ उसे ये सब कहाँ से लाकर देगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो और बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जॉनी की माँ जॉनी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, पर वो उसे पैसों की वजह से पढ़ा नहीं पाती। इसी वजह से दिन रात जंगल में मेहनत करती। क्रिसमस पर वो जॉनी को उसकी पसंद की साइकिल देना चाहती थी, इसलिए वो उसकी साइकिल के पैसे इकट्ठे करने में लगी हुई थी। इस तरह जॉनी की माँ को काम करते करते सारा दिन हो जाता है। माँ और कितना काम करोगी, अब बस भी करो, देखो रात भी हो गई है। हाँ बस थोड़ी देर और बेटा। जॉनी अपनी माँ को रात रात भर लकड़ी काटते देख बड़ा दुखी होता था। पता नहीं भगवान किसी को इतना गरीब बना देता है कि उनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं होता और ना ही पहनने के लिए कपड़े, और किसी को इतना अमीर बना देता है कि उनके पास इतने कपड़े होते हैं कि उनसे पहने भी नहीं जाते, और खाने के लिए इतना ज्यादा खाना होता है कि उनसे खाया भी नहीं जाता। फिर उन्हें वो खाना फेंकना पड़ता है। माँ बहुत रात हो गई है, बाकी का काम कल कर लेना। फिर जॉनी और उसकी माँ दोनों थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी जल्दी उठकर सोचने लगती है, हाँ इतने पैसे तो हो ही जाएंगे जिससे कि मैं क्रिसमस पर जॉनी के लिए साइकिल और उसके लिए नए कपड़े ले पाऊँ। जब मैं उसे नई साइकिल और कपड़े दिलाऊंगी तो वो कितना खुश हो जाएगा। फिर टुनटुनी कटी हुई लकड़ियाँ लेकर उन्हें बेचने चली जाती है। ये लो बहन जी आपकी लकड़ियाँ। अभी मेरे पास नहीं है, तुम 2 दिन बाद आकर पैसे ले जाना। वो बहन जी कल क्रिसमस है तो मुझे क्रिसमस पे कुछ सामान खरीदना है। कह दिया ना, अभी नहीं है पैसे, कल आकर ले जाना। उदास मन से बिना कुछ कहे अपनी आंखों में आंसू लिए वो अपने घर वापस आ जाती है। अब मैं क्रिसमस पर जॉनी को साइकिल कहाँ से ला कर दूंगी। ये सब सोचते हुए उसने कुछ पैसे जमा करके रखे हुए थे। उन पैसों को लेकर जॉनी के साथ बाजार चली जाती है। पूरा जंगल रोशनी से जगमगा रहा था। तभी टुनटुनी एक साइकिल वाले की दुकान देखती है और उसके पास जाती है। भैया ये साइकिल कितने की है? 2000 रुपए की।
2000 रुपए की, पर मेरे पास तो 800 रुपए ही है। क्या बात करती हो? 800 रुपए में क्या साइकिल मिलती है? मेरी दुकानदारी का टाइम है, जाओ आगे जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से पक्षी आ जाते हैं। पैसे तो होते नहीं है जेब में, फिर भी साइकिल खरीदने चले आते हैं। टुनटुनी 2000 रुपए सुनकर उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हम गरीबों की किस्मत में तो ठीक से त्योहार भी नहीं है। तभी रास्ते में उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें 5 साल का बच्चा बुरी तरह रो रहा था। अरे ये बच्चा तो बिल्कुल अकेला है और इसके माँ बाप कहाँ गए? टुनटुनी इधर उधर चारों तरफ उस बच्चे के माँ बाप को देखती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वो देखती है कि बच्चा रोते रोते बेहोश हो गया है। लगता है शीशा बंद होने की वजह से ये बेहोश हो गया है। इससे तो इस बच्चे की जान भी जा सकती है। इससे पहले कि इस बच्चे को कुछ हो, मुझे इस बच्चे को कार से बाहर निकालना होगा। तभी टुनटुनी इधर उधर देखती है। तभी वो सड़क पर पड़े पत्थर को उठाती है और गाड़ी की शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। और जैसे ही कार का शीशा टूटता है तो वो पीछे की सीट पर बेहोश पड़े बच्चे को बाहर निकालती है। उधर इस बच्चे के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। हमारा बच्चा, हाय रे मेरा बच्चा। तभी पास में खड़े पक्षियों में से एक तोता बोलता है, अरे ये चिड़िया थोड़ा और देर करती तो तुम्हारे बच्चे की दम घुटने से जान भी जा सकती थी। जैसे ही वो कबूतरी टुनटुनी को देखती है तो उसे पहचान जाती है कि ये तो वही चिड़िया है जो सुबह उसके लिए लकड़ी लाई थी। तभी टुनटुनी इस कबूतरी से कहती है, बहन जी, अब आपका बच्चा ठीक है। वो शीशा बंद होने की वजह से इसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया था। ये सब सुनकर तो उस कबूतरी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी। जैसे हम लोगों के लिए त्योहार मनाना जरूरी होता है, वैसे ही तुम लोगों के लिए भी त्योहार मनाना उतना ही जरूरी होता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान को कभी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। भगवान के घर मुँह भी तो दिखाना है। मुझे खुशी है कि मैं आपके बेटे की जान बचा सकी। जाते जाते कबूतरी टुनटुनी को 3000 रुपए इनाम देकर जाती है। माँ, इस बार हम भी क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे। हाँ बेटा, इस बार हम क्रिसमस बड़े अच्छे से मनाएंगे।